दोस्तों, आज जो हम ज़माने में जी रहे हैं ये बहुत ही टेक्नोलॉजी तौर पर तरक्की किया हुआ एक ज़माना है। इस वक्त हम आसमानी की बुलंदी पर जा रहे हैं, चांद पर हम कदम रख चुके हैं। लेकिन इसी वक्त एक दुनिया में एक ऐसा भी हिस्सा है जहाँ के लोग न उनको ये दुनिया के लोगों से कम्युनिकेशन है, न दुनिया के लोगों के साथ उनका कनेक्टिविटी है, न दुनिया के लोगों का जिस तरह दुनिया के लोग आगे बढ़े हैं वो लोग उस तरह आगे नहीं बढ़े हैं। आज भी वो 70,000 साल पहले जैसा जिंदगी जीते थे उसी तरह जिंदगी जी रहे हैं। ना उनको काश्तकारी करने आती है, ना उनको खेती करने आती है, ना उनको पकाकर खाना आता है, यहाँ तक कि ना उनको कपड़े पहनना भी आता है। वो जिस तरह पत्ते पहले वक्त में जिस तरह पत्ते से अपना बदन ढांप कर वो जिंदगी करते थे, इसी तरह 70,000 साल पहले की जो जिंदगी थी उसी तरह एक जिंदगी करने वाले लोग इस वक्त में ये मौजूदा दौर में भी मौजूद हैं। ये कहाँ पे हैं, तो ये लोग कहाँ के हैं और इनकी ज़िंदगी कैसी है और ये इतना पीछे क्यों हैं और दुनिया से इनका कनेक्टिविटी क्यों गैप हुआ है, ये सब मुकम्मल तौर पर मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो तक जुड़े रहें। दोस्तों, ये जगह दुनिया के किसी और देश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ही ये जगह मौजूद है। यहाँ अंडोमान निकोबार जो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, वहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर पर एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड करके एक आइलैंड है। वहाँ के जो लोग हैं आज वो 70,000 साल पीछे जी रहे हैं, क्योंकि वो 70,000 साल से लेकर अब तक उनका जो जनरेशन है दुनिया से वो दूर है, दुनिया से उनका कम्युनिकेशन नहीं है, दुनिया से उनका कनेक्टिविटी नहीं है। वो वहाँ का दुनिया का जो संपर्क है वो बिल्कुल अलग थलग है, क्योंकि वहाँ के जो वो बताते हैं कि इतिहासकारों ने बताया है कि 70,000 पहला ये माइग्रेट करके अफ्रीका से माइग्रेट करके यमन को होते हुए, सूडान को होते हुए, अफ्रीका के कुछ देशों से होते हुए वहाँ पर आकर रुके थे। उसके बाद में उनका जो जनरेशन है उसी आइलैंड के ऊपर है। उनके बीच में औरतें हैं, बच्चे हैं और कुछ लोगों को देखने में मिला है कि वो कुछ औरतें प्रेग्नेंट थे। तो 180 से लगभग 200 की जनसंख्या में इनकी तादाद है। ये लोग जब भी इंसान जो दुनिया के जो लोग हैं इनसे कांटेक्ट करने की, कम्युनिकेशन करने की कोशिश किए हैं, ये वायलेंट हो जाते हैं। ये अपने आप को उनके जो भी आता है उनको हथियार से या पत्थर बरसा कर ये उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो ये जब से लेकर अब तक यहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप बहुत हो रहा है। एक जॉन एलन चाउ नाम का एक इंग्लैंड का एक आदमी जिसको ईसाइज्म, क्रिश्चियज्म जो क्रिश्चियंस मजहब है उसका जुनून चढ़ा हुआ था। वो खुद को समझता था कि मैं दुनिया में क्रिश्चियनिटी जो है उसको, उसके सबक, उसका जो शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। तो दुनिया के हर एक लोगों तक क्रिश्चियनिटी का जो पार्ट है वो मैं पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये समझकर इसी जुनून में, इसी नशे में वो नॉर्थर्न सेंटिनल आइलैंड को निकल पड़ता है। निकल पड़ने के बाद में वो जब वहाँ से करीब पहुँचता है तो वहाँ के बच्चे, औरतें मिलकर उस पर बरस पड़ते हैं। उस पर ढाल से, पत्थरों से वो बरस पड़ते हैं। बरस में वो बाद में वो लोग वायलेंट होकर उस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमला करके उसे लगभग जान से मारने के हद तक थे। तो आखिर में ऐसे तैसे करके वो निकल कर पार होकर आता है। फिर बाद में वो दूसरी बार अटेम्प्ट करता है, नवंबर 2018 को अटेम्प्ट करता है। वहाँ से दूर रहकर वो बताने की कोशिश करता है ये बाइबल है, ये यीशु क्राइस्ट की किताब है। दुनिया के लिए, लोगों के लिए मैं
आपके लिए लाया हूँ, तो वो उनकी भाषा जो है वो न समझ में आती है, न उनकी भाषा कम्युनिकेशन का जो कुछ भी उनका अंदाज है वो लोगों को समझ में नहीं आता है, तो वो वहाँ से भी नाकामयाब होकर वापस चला आता है। फिर बाद में तीसरी बार जाता है, तो तीसरी बार वो लगभग वो आइलैंड में पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वहाँ के जो औरतें थे, वहाँ के जो बच्चे थे, तो इसे मार कर इसे वहीं पर बहुत दरिंदगी तौर पर इसे मार कर इसे ख़त्म कर देते हैं। फिर बाद में थोड़े दिन के बाद इंडिया, और इससे पहले जब 1967 में इंडिया की एक टीम गई थी, त्रिपाठी पंडित श्री त्रिपाठी पंडित और इनके 20 मेंबरों के साथ वहाँ पे टीम गई थी उनको बात करने के लिए, उनको कम्युनिकेशन करने के लिए, और साथ में ये लोग कुछ गिफ्ट लेकर गए थे उनके लिए, बच्चों के लिए डॉल्स लेकर गए थे और भी कुछ ऐसे आइटम्स लेकर गए थे जिससे वो अट्रैक्ट हो सके, जिनसे वो राब्ता कर सके। तो ये लोगों को लेकर पंडित त्रिलोक पंडित के और इनके नेतृत्व में 20 लोगों की टीम थी। उन 20 लोगों में डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, आर्मी के लोग थे। एक टीम बनाकर ये चले जाते हैं। जब इनको दूर से वो देखते हैं, फिर भी वही मामूल का जो उनका वैलेंट है वो हथियार इन पर बरसते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और वो इनको सामने आने के लिए ये कर देते हैं। जब से एक टीम और एक टीम 1970 में ये लोग दूसरी बार अटेम्प्ट करते हैं, तो सेम तरीका वो लोग अपनाते हैं। तो फिर बाद में एक डिसाइड हो जाता है कि इन लोगों को छेड़ा मत जाए। इनके जो सिस्टम है, ये वो ज़मीन पर, वो खित्ते पर जीना सीख चुके हैं। हम जाकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको कम्युनिकेशन करेंगे तो उनके पर्सनल लाइफ में उनका जो ज़िंदगी बसर करने का जो तरीका है उसमें वो डिस्टर्ब होंगे, वो सिस्टम को डिस्टर्ब होंगे। तो 1970 में एक कानून बनाते हैं कि वहाँ पर कोई भी जाना इल्लीगल है। अगर वहाँ पे कोई भी गया तो वो इल्लीगल है। तो ये एक कानून बनाकर वहाँ के लोगों को वहाँ के उनके हिसाब से जीना छोड़ देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग जीते कैसे हैं, ये कहाँ से आए हैं और इनका खाने का तरीका क्या है। दोस्तों, इनकी हाइट देखी गई है लगभग 5 फुट 3 इंच के करीब इनकी हाइट देखी गई है। इनका जो चेहरा है, इनके जो बाल हैं वो गहरा गुंदमी है और ये पूरे तरह ब्लैक हैं और जिस्म में कपड़ा नहीं है और ये सिर्फ पत्तों को 2 पत्ते आगे और पीछे पत्ते से अपना जिस्म को, अपनी शर्मगाह को छुपाते हैं। इसके सिवा ये कच्चा गोश्त खाते हैं और ये इनके इसमें कुछ औरतों को प्रेग्नेंट भी देखा गया है। मतलब ये अपने जनरेशन को बढ़ा रहे हैं और वहीं पर तकरीबन 90 से आज ये 200 के करीब है और ये 70,000 सालों से वहाँ पे हैं। इनको इतिहासकारों ने बताया है कि वो लोग जो हैं 70,000 सालों से है और 70,000 सालों का जो 70,000 साल पहले जो जिस तरह वो थे, जो खाते थे, जो पहनते थे, उसी हूबहू उसी तौर पर उसी तरीके से आज भी वो मौजूद है वहाँ पे। वो लोगों का ना कुछ भी दुनिया से वाबस्ता है। वो जब 1970 में आखिरी बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से एक टीम चली गई थी, वहाँ पे कुछ देखा गया कि वो लोग साइलेंट थे। जब जाकर ये फ्रूट्स दे, वहाँ के बच्चों को डॉल्स देने की कोशिश करे तो वो शेक हैंड टू हैंड उसको कलेक्ट करे, वो वैलेंट नहीं थे। फिर बाद में एक बाकायदा टीम बनाकर उनको लाइमलाइट लाइफ में लेकर आने के लिए एक इंतज़ाम बनाए। तब दूसरी बार फिर चले गए 1971 में। जब चले जाने के बाद में फिर वही दोबारा वैलेंट, वही दोबारा पत्थरबाजी, वही दोबारा हथियारबाजी, ये सब हो गया। जब इंडिया की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया वो एक स्ट्रॉन्ग इलीगल प्रदेश है, वहाँ पर कोई भी जाना नहीं है, उनके सिस्टम को छेड़ना नहीं है
उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ये एक फैसले पर आ जाती है। फिर बाद में 1973 में एक यमन से यूरोपियन कंट्री की तरफ एक बहरी जहाज जा रहा था, जो यमन से होते हुए वो ओमान के साहिल पर पहुंचना था। उस वक्त मशीन के जहाज़ें नहीं थे, तो उस वक्त ये लोग हवा का रुख बदलने की वजह से भटक कर वो आइलैंड पे चले जाते हैं। वो आइलैंड पर जाने के बाद में लगभग वो जहाज़ में लगभग 90 औरतें थे और लगभग 300 से ज़्यादा मर्दे थे। तो वो जहाज़ वहाँ पर भटक जाता है। वो भटकने के बाद में वो जो नॉर्थन सेल के जो लोग वहाँ पे थे, वो लोग वो जहाज़ पर अटैक कर देते हैं, वहाँ के औरतों को बच्चों को लूटते हैं। बहुत दरिंदगी के तौर पर वो उनको खाकर उनका मांस खाते हैं। फिर बाद में वो जो जहाज़ में जो लोहा था, उस लोहे को इस्तेमाल करके वो ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं। ये जब भी इसके बाद में जहाज़ लूटने के बाद में देखा गया कि ये जो लोग थे, ये वहाँ पे जो लोहा लिए थे, वो लोहा को इस्तेमाल करके वो लोहे को ढाल बनाकर फिर नेक्स्ट दूसरों पर बरस पड़े। तो बाद में एक फैसले पर आ जाते हैं कि उनको छेड़छाड़ नहीं किया जाए, उनके ज़िंदगी में उनको जीने के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये एक नॉर्थन सैलैंड के आइलैंड के एक मुख्तसर तफसीर है। और इसी के बारे में ये कहाँ से आए थे, ये माइग्रेट करके क्यों आए, और ये वहाँ पर दुनिया से राब्ता किस तरह छूटा, ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊँगा।